हेलो माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में जो है हमारी क्या चल रहा था, कैबेज हमने पढ़ा था और हम पढ़ते हैं अब टोमेटो। देखो, टू द पॉइंट, ये जो फॉर्मेट है मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स फॉर्मेट है, तो इसमें क्या क्या थोड़ा सा आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। अब सजावट करूँ उसका तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन कंटेंट ज़बरदस्त है। निश्चिंत रहें, कंटेंट आपका ज़बरदस्त है, एक भी लाइन आपकी छूटेगी नहीं, निश्चिंत रहें आप। ठीक है, तो हमारा एक बार देखें और फिर हम जो है प्रारंभ करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए एक बार जो है आप खुद पढ़ें, फिर एक बार देखते हैं हम क्या है क्या नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। टोमेटो है ना, बाकी टमाटर कहते ही हो। आल्सो नाउन एज वॉल्फ एप्पल, बिलाती बैंगन एंड नंबर वन प्रोसेस इन वेजिटेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको वॉल्फ एप्पल भी कहते हैं, इसके अलावा बिलाती बैंगन भी कहते हैं, और नंबर वन प्रोसेस इन वेजिटेबल जो है ये है। बॉटनिकल नेम की बात करें तो सोलेनम लाइटोपर्सिटन होता है, जो ओल्ड नेम था इसका लाइटोपर्सिटन एस्टुलेंटम था। फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी होती है। देखो ये आप डायरेक्ट नोट करो क्योंकि ये समझाने वाला पार्ट नहीं है, समझाने वाला ज़्यादा पार्ट नहीं है, आप डायरेक्ट इसको नोट करो। क्योंकि अब देखो जो फैमिली है सोलेनेसी होती है तो होती है, इसमें तो क्या ही समझा सकते हैं, समझ लो। चलिए ओरिजिन की बात करते हैं। पेरू या मैक्सिकन रीजन होता है या अमेरिका इसका ओरिजिन होता है। फ्रूट टाइप की बात करें तो फ्रूट टाइप बेरी होता है। बेरी देखो आपके बहुत का होता है बेरी, आपके ग्रेप अंगूर का बेरी होता है, गुआवा का भी आपके बेरी होता है। ठीक है, आपके पपाया का भी बेरी होता है ना। तो ये सभी जो हैं बेरी होते हैं फ्रूट टाइप। नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात करें तो 2n बराबर कितने होते हैं, 24। ज़्यादातर हम जो पढ़ेंगे टमाटर बैंगन मिर्ची ये सब इसमें जो है 24 ही होते हैं। चलिए भाई आगे आते हैं। फ्लावर आर हर्माफ्रोडाइट, सो टोमेटो इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपका जो फ्लावर है वो हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब आप समझो, हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक तरह से हिंदी में कहते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी क्यों कहते हैं भाई, यानी कि हर्माफ्रोडाइट का मतलब है आपका फीमेल एंड मेल, ये बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट, ये आपको याद रखना है। हर्माफ्रोडाइट ये कंडीशन होती है जब दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट हैं, तो आप समझ लेना सेल्फ पॉलिनेटेड जो है ये आपकी क्रॉप होती है। अगली लाइन है क्लस्टर ऑफ फ्लावर। अब देखो जब आप जो टोमेटो होता है, टोमेटो में फ्लावर आते हैं, फ्लावर आते हैं तो उनका एक क्लस्टर सा बनता है, जो क्लस्टर एक तरह से हम कह सकते हैं गुच्छा टाइप। तो वो जो क्लस्टर है वो क्या कहलाता है, ट्रस्ट कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में आया है कि वो क्या कहलाता है, ट्रस्ट कहलाता है। तो ये आप नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, नोट करें साथ के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, देखो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था लाइकोपीन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक्चुअली क्या है, जो टोमेटो होता है, टोमेटो में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि लाइकोपीन का जो प्रोडक्शन है वो एक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस वेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। किसके लिए, लाइकोपीन के प्रोडक्शन के लिए, लाइकोपीन के सिंथेसिस के लिए। और लाइकोपीन के कारण ही टमाटर का जो है लाल रंग होता है। किसके कारण होता है टमाटर का लाल रंग, लाइकोपीन के कारण ही टमाटर का लाल रंग होता है। तो ध्यान रखें, लाइकोपीन इज ए पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इन टोमेटो विच इज हाइएस्ट एट 21 से 25। देखो कई 21 से 24, 25 एक ही बात है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। चलिए भाई, प्रोडक्शन ऑफ लाइकोपीन इज ड्रॉप रैपिडली। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, हाँ ये दूसरी लाइन है। दूसरी लाइन क्या कह रही है,
कि भाई प्रोडक्शन ऑफ लाइटोपिन इज ड्रॉप रैपिडली। अब 27 देखो, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। ये 21 से 20 है, तब आपका मैक्सिमम सिंथेसिस किसका हो रहा है? लाइटोपिन का। लेकिन जब टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, इस स्थिति पे क्या होगा? इस स्थिति पे जो लाइटोपिन का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? आप ड्रॉप हो जाएगा। लाइटोपिन का प्रोडक्शन जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब लाइटोपिन का प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो टोमेटो है वो थोड़ा सा हल्का सा येलोइस होना प्रारंभ हो जाएगा। कैसा? येलोइस। तो ध्यान रखें, सबसे बेस्ट टेम्परेचर क्या होता है? 21 से 24, और 27 से ऊपर पहुंचने पर क्या है? ये आपका हम कह सकते हैं कि लाइटोपिन का प्रोडक्शन जो है कम होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट को थोड़ा सा आप समझते हैं। चलिए, सीड ट्रीटमेंट। अगली लाइन क्या कह रही है कि भाई सीड ट्रीटमेंट इज डन विद 2,4-D 2 से 5 ppm इंक्रीज अर्ली फ्रूट सेटिंग। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई टोमेटो है, टोमेटो में अर्ली फ्रूट सेटिंग करनी है। अर्ली फ्रूट सेटिंग मतलब जैसे हमें बहुत जल्दी आपका टोमेटो चाहिए, जैसे ये आपका फसल लगी हुई है, आपकी टोमेटो की क्रॉप लगी हुई है, तो हमें क्या जल्दी टोमेटो चाहिए। जल्दी टोमेटो चाहिए मतलब हमें जल्दी चाहिए ताकि वो जल्दी वृद्धि कर सके, जल्दी उसका फ्रूट सेटिंग हो सके। तो उसके लिए आप क्या करो? 2,4-D, ये 2,4-D का आप क्या करो? स्प्रे कर दो। या हम कह सकते हैं कि भाई आप जो है जब आप सोइंग कर रहे हो, जब आप ट्रांसप्लांटिंग या सोइंग कर रहे हो आप टोमेटो की, तब आप उस सोइंग के टाइम पर क्या करो? सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सोइंग के टाइम पर आप सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा? अर्ली फ्रूट सेटिंग होगी। और एक और चीज़ बता दूं, जो 2,4-D होता है ये एक हर्बिसाइड भी है ना, एक हर्बिसाइड भी है, और ये आपका जो है मैं कह सकता हूँ एक पीजीआर की तरह, पीजीआर या हार्मोन की तरह जो है ये आपका यूज हो रहा है। ठीक है भाई, एक हार्मोन की तरह भी यूज हो रहा है। और जब इसकी कंसंट्रेशन 20 ppm से ज़्यादा है तब तो ये क्या है? हर्बिसाइड की तरह। और 20 ppm से 20 ppm से इसकी जब कंसंट्रेशन कम है तो ये आपका हार्मोन की तरह यूज होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये थोड़ा सा याद रखना। चलिए लिख लें भाई, फिर मैं मिटा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ टोमेटो प्लांट, इसको समझते हैं। देखो, दो टाइप के प्लांट होते हैं। एक तो क्या होता है? इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, और एक होता है डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब होता है अनिर्धारित, अनिर्धारित, हिंदी में कहते हैं अनिर्धारित, यानी कि जिनकी वृद्धि ऐसी टोमेटो स्पीसीज या ऐसी टोमेटो वेराइटी जिनकी वृद्धि लगातार होती रहती है ना, कंटिन्यूस। देखो आप, कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ मेन स्टेम, कंटिन्यू, एक वेल की तरह, एक बेल की तरह, एक बेल की तरह जो है इसकी वृद्धि होती रहती है, वो आपकी इनडिटर्मिनेट होती है। डिटर्मिनेट मतलब जिनका मेन स्टेम डज नॉट ग्रो एनी मोर, मतलब एक फिक्स हाइट तक ही वो वृद्धि करेंगी, ऐसा नहीं कि वृद्धि कर रही जा रही है ना। तो दो प्रकार की जो है टाइप के टोमेटो होते हैं, एक इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ट्रेनिन एंड प्रूनिन एंड स्टार्टिन आर ओनली फॉलोड इन इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ टोमेटो। ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। क्या कहना चाह रहा है भाई ये इस लाइन में कि ट्रेनिन और प्रूनिन और स्टार्टिन, ट्रेनिन मतलब जो है, ट्रेनिन मतलब कटिंग करना, ट्रेनिन का मतलब होता है साइज के लिए आप शेप एंड साइज दे रहे हो, प्रूनिंग का मतलब होता है कि आप जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी जो पार्ट है उसको हटा रहे हो, प्रूनिंग होती है। स्टार्टिंग मतलब होता है सहारा देना। ये सारी क्रियाएं किस में की जा रही हैं? इनडिटर्मिनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, किस में की जा रही है भाई? इनडिटर्मिनेट, मतलब जिसकी वृद्धि लगातार होती जा रही है उसमें तो इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट होता है। ठीक है, चलिए नोट कर देना, ये वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा नोट कर लिया करो बीच में, मैं साइड में हट जाता हूँ। अब वीडियो को पॉज करो आप और नोट करो। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली लाइन क्या कह रही है।
टोमेटो फ्रूट जनरली रिगार्ड एड प्रोटेक्टिव। देखो टोमेटो फ्रूट को प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहा है, क्योंकि भाई जो टोमेटो होता है इसमें विटामिन्स होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं। आप देखो इसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो हैं फैट प्रोटीन सब होता है, मतलब सब ओवरऑल इसमें कंटेंट होता है, इसलिए हम कह देते हैं कि टोमेटो इज ए प्रोटेक्टिव फूड। अगला है, अगली लाइन क्या कह रही है, केमिकल। एक और चीज मैं बता दूं, एग्रीकल्चर इट्स ऐसा सेक्टर है जिसमें एक लाइन दूसरी लाइन से डिफरेंट होती है, एक लाइन दूसरी लाइन से क्या है डिफरेंट होती है, तो इसलिए एक लाइन को हमें समझना है। और ये सभी जितने भी मैंने वन लाइन आपको दिए हैं इससे एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। अब देखो केमिकल यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ टोमेटो सॉस, आपको पता हो तो टोमेटो की सॉस और केचप बनाई जाती है, तो टोमेटो की सॉस एंड केचप के लिए प्रिजर्वेशन ये सोडियम बेंजोएट, क्योंकि देखो दो प्रकार के प्रिजर्वेटिव होते हैं, थोड़ा सा आप इसको भी समझते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए भाई, है ना, चलिए, है ना, मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई आपके प्रिजर्वेटिव ये प्रिजर्वेटिव जो है आपके टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। टू मतलब हम कह सकते हैं जो जनरली यूज होते हैं KMS, और एक होते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या होते हैं, सोडियम बेंजोएट। तो देखो जो सोडियम बेंजोएट होता है ये कलर, जो कलर प्रोडक्ट होते हैं उनमें सोडियम बेंजोएट का यूज होता है, और आपके जो कलरलेस होते हैं तो ये आपका पोटेशियम, ये होता है पोटेशियम मेटा वाई सल्फेट। तो पोटेशियम मेटा वाई सल्फेट जो है ये आपके जो TMS होता है इसका जो कलरलेस, ध्यान रखें कलरलेस जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, तो ये भी थोड़ा सा आप नोट कर लें ताकि आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, तो देखो आप जो सॉस आप देखो, सॉस आपकी जो रहती है वो, इसके अलावा केचप जो है ये सभी जो है आपके सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे, हाँ भाई ये हो गया। अब देखो टोमेटो इज ए डे न्यूट्रल एंड सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। टोमेटो क्या है, डे न्यूट्रल है। डे न्यूट्रल मतलब पहले आप समझें, यानी कि आपका डे न्यूट्रल है, डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि इसके फ्लोवरिन पर, किस पर भाई, फ्लोवरिन पर जो लाइट की ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको पता हो कि लाइट की जो ड्यूरेशन होती है, जो सनलाइट की जो ड्यूरेशन होती है उसका फ्लोवरिन पर जो इफेक्ट पड़ता है उसके आधार पर लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। तो टोमेटो आपका डे न्यूट्रल है, यानी कि लाइट की ड्यूरेशन का फ्लोवरिन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए डे न्यूट्रल है। बट ये सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक में ही होते हैं। अगला देखते हैं, इट इज बेसिकली ए वार्म सीजन क्रॉप बट मे बी ग्रोन इन ऑल सीजन। देखो जनरली टोमेटो, आप देखो टोमेटो ऐसा कोई सीजन नहीं है कि जब टोमेटो ना आता हो, मार्केट में आता है, बरसात हो, सर्दी हो, कभी भी हो। लेकिन जनरली यदि हम इसको डिफाइन करें, जैसा कि साइंटिस्ट डिफाइन करते हैं, ये वार्म सीजन क्रॉप है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि टोमेटो इज ए वार्म सीजन क्रॉप या आपकी विंटर सीजन क्रॉप या आपकी खरीफ सीजन क्रॉप। तो ध्यान रखें वार्म सीजन का मतलब आप कह सकते हो कि आपकी समर सीजन है ना, समर सीजन क्रॉप गर्मी वाली है ना, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए और बढ़ते हैं, टोमेटो इज ए कंसिडर्ड एट पुअर मैन्स ऑरेंज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था भाई, बहुत अच्छा, कि भाई पुअर मैन्स ऑरेंज, गरीब आदमी का संतरा किसे कहा गया है,
तो वो टोमेटो को कहा गया है। तो ये आप नोट कीजिए, वीडियो पॉज करें और नोट करें भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये और देख लेते हैं 2 लाइन। टोमेटो, टोमेटो वर्ल्ड लार्जेस्ट वेजिटेबल क्रॉप कल्टीवेटेड आफ्टर पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। यानी कि जो आपका जो आलू है और शकरकंद है, इसके बाद जो है लार्जेस्ट जो है मैं कह सकता हूँ कि वेजिटेबल है। एक्चुअली क्या है, देखो प्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा यहाँ पर और एक और चीज़ बता दूँ कि प्रोडक्शन में जो है ये ट्रिक याद रखना, पॉट, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है पोटैटो का होता है हमारे, उसके बाद ओनियन का होता है और उसके बाद टोमेटो का होता है। तो एक्चुअली ये स्वीट पोटैटो यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आप ओनियन कर लेना, अनियन, यानी कि पोटैटो और अनियन के बाद जो है टोमेटो का स्थान आता है, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो चाहे वो एरिया की बात हो। इंडिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है किस वेजिटेबल का होता है, पोटैटो का होता है, उसके बाद ओनियन का होता है, उसके बाद टोमेटो का होता है। एरिया की बात करें, सबसे ज़्यादा एरिया में जो है पोटैटो बोया जाता है, उसके बाद ओनियन, फिर उसके बाद टोमेटो। ठीक है भाई, ये बात हो रही, लिख लेना साथ में। टोमेटो सीड कंटेंट, अब देखो टोमेटो जो सीड होता है वो 24% उसमें ऑयल कंटेंट होता है। ये क्या पता पूछ ले, तो ये भी आप नोट कर लें भाई सभी विद्यार्थी। चलिए नोट कर दें, वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। चलिए मैं मिटा रहा हूँ अभी, इसको लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए अब और देखते हैं। ये मैं बता चुका हूं कि रेड कलर जो है लाइकोपीन के कारण होता है। एंटी कैंसर एक्टिविटीज, लाइकोपीन में एंटी कैंसर एक्टिविटीज होती है। कैबेज में भी बताई थी मैंने, कैबेज में भी मैंने बताई थी। इंडोल 3 कार्बिनॉल, ये भी मैंने आपको बताया था कैबेज में कि भाई कैबेज में भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखें। अब सुने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन। द रेंज ऑफ पीएच फॉर द टोमेटो फ्रूट इज बिटवीन 4 से 4.5। यहां पर थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो एक लाइन है, मैं कहना चाह रहा हूं कि ऑल वेजिटेबल्स आर बेसिक इन नेचर। सॉइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखो सॉइल पीएच तो 6 से 7 ही चाहिए। सॉइल पीएच, मैं तो खुद टोमेटो के फ्रूट की बात कर रहा हूं, उस टोमेटो की खुद की पीएच है ना। तो ऑल वेजिटेबल, सभी वेजिटेबल खुद अपने आप में, नॉट सॉइल, खुद अपने आप में बेसिक नेचर की होती है, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति होती है। पर वट आपका टोमेटो इज एसिडिक इन नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टोमेटो एक एक्सेप्शन है भाई। ये क्वेश्चन आता है कि ऑल वेजिटेबल जनरली किस नेचर की होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं, क्षारीय होती हैं, और जितने भी फ्रूट हैं वो आपके एसिडिक होते हैं। लेकिन टोमेटो एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है, क्योंकि टोमेटो एसिडिक नेचर का होता है। तो ये नोट कीजिए, ठीक है, नोट करें भाई। और थोड़ा सा देखते हैं, चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं लाइकोपीन, है ना। देखो लाइकोपीन इज बीन कॉल्ड वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। जो लाइकोपीन है वो मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिक होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, उनको उदासीन करते हैं। जो हमारी उम्र को दर्शाते हैं उनको क्या करते हैं, उदासीन करते हैं। तो ये आपके टमाटर खाओ। मैं ये कहता हूँ यदि आप चाहते हो कि आपकी उम्र कम लगे तो भाई साहब टमाटर खाओ। ध्यान रखें क्या खाना है, टमाटर खाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन एडवर्स कंडीशन टोमेटो क्रॉप स्प्रेड विथ PCPA फॉर हायर फ्रूट सेटिंग। हायर फ्रूट सेटिंग आपको करनी है। एक तो हमने क्या किया था, सीड ट्रीटमेंट किया था 2,4-D से, और एक और है PCPA। इसका भी एक केमिकल का भी आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में ये आया हुआ है कि PCPA का भी आप यूज कर सकते हो। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाइए सीड रेट। सीड रेट देखो, नॉर्मल वेराइटी, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल वेराइटी। नॉर्मल वेराइटी की जो सीड रेट है वो 400 से 500 होती है ना। और आपकी जो हाइब्रिड वेराइटी होती है, कौन सी हाइब्रिड वेराइटी की सीड रेट कितनी होती है, 100 से 150। ध्यान रखें टोमेटो में। अब कई बार हो सकता है ऑप्शन में आपको 150 से 200 ये भी आपको देखने को मिल सकती है ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। तो ध्यान रखना है 100 से 150 ये आपकी 11th क्लास की बुक के अनुसार है। बाकी ज़्यादातर ऑप्शन आपके 150 से 200, 150 टू 200 मिलता है। टोटल नर्सरी एरिया फॉर टोमेटो के लिए नर्सरी एरिया कितना चाहिए, 100 से 125 मीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ तक आप नोट करें, फिर मैं इसको थोड़ा नर्सरी एरिया को समझाता हूँ। समझिए, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जब टोमेटो लिया तो टोमेटो में आप क्या कर रहे हो, ये आपने नर्सरी ली, नर्सरी एरिया। तो नर्सरी एरिया मैंने कितना बताया था, 100 से 150 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया नर्सरी सफिशिएंट है। अब बात करें कि भैया इतना एरिया सफिशिएंट किस चीज़ के लिए है, ये आपका जो मेन फील्ड होता है, मेन फील्ड क्वेश्चन आता है कि कितना मेन फील्ड, 1 हेक्टेयर। यानी कि 1 हेक्टेयर में आपको ट्रांसप्लांटिंग यदि करना है उसके लिए आपका जो है 100 से 150 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया सफिशिएंट होता है, ये ध्यान रखना है। और नर्सरी से जब आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो तो कितने समय बाद करना चाहिए, 4 to 6 वीक्स, 4 से 6 सप्ताह बाद जो है ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है, ये थोड़ा सा आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें। चलिए आगे क्या कहना चाह रहा है, सीड रेट हो रही, नर्सरी का बात हो रही, ट्रांसप्लांटिंग डिस्टेंस। अब देखो जो ये नॉर्मल वेराइटी की ट्रांसप्लांटिंग डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर, हाइब्रिड के लिए 90 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखें भाई, ये जो है आपकी ट्रांसप्लांटिंग डिस्टेंस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये थोड़ा सा लिख लें, फिर आप लिख लें भाई, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके। ठीक, चलिए हाँ कर लिया करो भाई, बीच वीडियो पॉज कर लिया करो, लिख लिया करो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सुने आगे क्या कराना है। टोमेटो इज ए क्लाइमेटेड फ्रूट। इसका मतलब समझो, क्लाइमेटेड मतलब जिनको तोड़ने के बाद पका सकते हैं। ध्यान से सुनना, आफ्टर जो है हम कह सकते हैं कि तोड़ने के बाद, है ना, आप इनको यदि पका सकते हो तो आप ये समझ लेना कि वो क्लाइमेटेड है। यानी कि आपने टमाटर तोड़ा, आपने हरा और कच्चा जो है ग्रीन आपने तोड़ा और उसके बाद आप इसको पका सकते हो, तो मतलब वैरायटी में आ जाओ भाई। पूसा रूबी जो है सियोट्स और इम्प्रूव्ड मारुति का हाइब्रिडाइजेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वैरायटी तो मैं जल्दी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है समझाने जैसा, इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन समझाने वाला नहीं है। पूसा अर्ली डॉर्फ, इम्प्रूव्ड मारुति और रेड क्लाउड इसके हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है। पूसा 120 नेमेटोड रेजिस्टेंट होती है। नेमेटोड मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो बीमारी करता है, इसमें डिजीज करता है, जिसमें जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, उनमें गांठें नोड्यूल्स बन जाती हैं नेमेटोड के कारण। और देखते हैं अर्का सौरभ, पूषा गौरव, अर्का विकास, हिसार ललित, पूषा शीतल, रोमा, पार्कर, पंजाब छुआरा, ये पंजाब छुआरा एक साथ ही है ना, हिसार अनमोल, अंगूर लता, पंत बहार, पंजाब ओपार और पंजाब सदाबहार। लीजिए भाई इनको वीडियो पॉज करके लिखो वैरायटी, है ना। समझाने बस आपको ये याद करनी है भाई, है ना, क्वेश्चन आ सकता है ना। चलिए
बाकी कन्फ्यूजनस वेराइटी की एक अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं ना। अब आ जाओ फ्लेवर सेवर। ये जो फ्लेवर सेवर है ये कई बार एग्जाम में आती है कि फ्लेवर सेवर टोमेटो की एक ऐसी वेराइटी है, ट्रांसजेनिक है भाई। कैसी है? ट्रांसजेनिक, या हम कह सकते हैं जीएम यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड जो वेराइटी है वो आपकी टोमेटो है, और जिसको डेवलप किया था कालजिन कंपनी, एक कंपनी है कालजिन कंपनी, उन्होंने 1994 में इसको डेवलप किया था। आखिर ये क्वेश्चन और आता है कि आखिर फ्लेवर सेवर में ऐसी क्या खास बात है? तो फ्लेवर सेवर में वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसमें ये खास बात है, डिले राइपनिंग। यानी कि जब आपका ये टमाटर है तो टमाटर को आप लंबे समय तक आप प्रिजर्वेशन करके रख सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि जल्दी खराब हो जाए इसमें, क्योंकि इसमें समय लगता है पकने में। तो इसलिए आराम से इसको तोड़ो और आराम से आप काफ़ी दिन तक रख सकते हो, मार्केट में दूर दूर तक आप भेज सकते हो। तो डिले राइपनिंग एज ए इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ तक आप लिखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब और देते हैं, हार्वेस्टिंग स्टेज देख लेते हैं भाई। इसकी जो है हार्वेस्टिंग स्टेज मतलब आप किस किस स्टेज पर इसको हार्वेस्ट कर सकते हो, और जिस स्टेज पे आप हार्वेस्ट करना चाहते हो उसके पीछे पर्पज़ क्या है। जैसे आप मैच्योर ग्रीन स्टेज, हरी अवस्था है, हरी अवस्था पर हार्वेस्ट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको डिस्टेंट यानी दूर दराज मार्केट में आपको भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन आपको करना है, इसलिए आप क्या करो, मैच्योर ग्रीन स्टेज पर आप हार्वेस्ट कर लो। आप बोलोगे सर फिर पटेरा कैसे? अभी तो बताया कि भैया क्लाइमेटेड, ये टोमेटो इज ए क्लाइमेटेड फ्रूट, तो आराम से इसमें एथाइलिन और इनका यूज करो, पच जाएगा। दूसरी है पिंक स्टेज, यदि आपको लोकल मार्केट में पहुंचाना है तो पिंक स्टेज पर। अब तीसरी स्टेज है पिंक से लाइट रेड, मतलब पिंक से थोड़ा सा कलर चेंज होके लाइट रेड हो गया है, तब आप कह सकते हो कि होम और टेबल यूज आप खुद यूज करो, आप खुद यूज करो जब पिंक से हल्का सा रेड हो गया है। और एक होती है रेड राइप स्टेज, यानी कि पूरा का पूरा लाल हो गया और टमाटर आपका क्या है, पक गया है। और टमाटर जब आपका पक गया है तो इसमें आप लिख सकते हो फॉर टेनिन यूज और सीड प्रोडक्शन। यदि आपका टमाटर जो है पूर्ण रूपेण राइप हो गया है, पक गया है, तब आप उसका यूज टेनिन का मतलब होता है डिब्बाबंदी में यूज कर सकते हो। इसके अलावा सीड प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट आप सॉस बना सकते हो, इसके अलावा केचप बना सकते हो, ये सब इसका बना सकते हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये जल्दी से आप नोट कीजिए। चलिए जल्दी से आप नोट करें। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, है ना। इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या क्या है इनको और देख लेते हैं जरा। देखो इसमें जो क्वेश्चन आया मैं वही बताऊंगा, है ना। देखो फ्रूट थ्रेटिन जो है किसके कारण होती है, बोरॉन की डेफिशिएंसी। यानी कि फ्रूट थ्रेटिन का मतलब होता है टमाटर आप देखो कई बार फटा हुआ महसूस होता है, फटा हुआ मतलब दरार आ जाती हैं, क्रैक आ जाते हैं। तो कारण क्या भाई, ऑप्शन में क्या मिलता है, बोरॉन डेफिशिएंसी। जहाँ भी फ्रूट थ्रेटिन की बात हो पूरे एग्रीकल्चर में तो आपको बोरॉन की डेफिशिएंसी करनी है। ब्लॉसम एंड रॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ड्यू टू द कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ब्लॉसम एंड रॉट। और ये भी क्वेश्चन आया है कि भैया ये ब्लॉसम एंड रॉट होती किस में है, टोमेटो में। ये ध्यान रखना, ब्लॉसम एंड रॉट किस में होती है, टोमेटो में होती है। देखो ये जो फ्रूट थ्रेटिन है ये तो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सब में होती है, बहुतों में होती है, लेकिन ब्लॉसम एंड रॉट ओनली टोमेटो में होती है। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पफिनेस किस में होती है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर
पफीनेस किस में होता है, ये भी टोमेटो में होता है। सन स्टाल्ड किस में होता है, टोमेटो में होता है। और कैट फेस किस में होता है, टोमेटो में होता है। ये नहीं पूछा गया है, तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। फ्रूट थ्रेटिन है, ब्लॉसम एंड ड्रॉट है, पफीनेस है, सन स्टाल्ड है और कैट फेस है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये कोई काम का नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है। डिजीज पे आ जाओ। अब सुने, डिजीज में जो पूछा जाता है केवल मैंने वही लिखा है। एक वायरस होता है टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। वायरल एक डिजीज होती है जो ट्रांसमिटेड होती है थ्रिप्स के द्वारा। और एक और चीज़, थ्रिप्स इज ए मैन इंसेक्ट। आपसे पूछे ना कि भाई टोमेटो का मैन इंसेक्ट इन टोमेटो, मैन इंसेक्ट इन टोमेटो जो है थ्रिप्स होता है। और ये थ्रिप्स जो है इस वायरस को लेके जाता है। एक चीज़ याद रखना, वायरस यदि कोई वायरल डिजीज है तो 100% उसका वेक्टर होगा, उसका वाहक होता है। तो इसका जो वाहक है वो क्या है, थ्रिप्स है। किसका, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस का। अगला है लीफ कर्ल, येलो लीफ कर्ल। लीफ कर्ल में क्या होता है, पत्तियां ऐसे मुड़ जाती हैं, कर्ली हो जाती हैं, और ये भी एक वायरस से होती है। तो इसका वाहक क्या होता है, वाइट फ्लाई। एक चीज़ याद रखना, ज़्यादातर लीफ कर्ल का वेक्टर कौन होता है, वाइट फ्लाई। ये पूछा जाता है, वेक्टर पूछे जाते हैं। और देखो अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट मतलब कई बार होता है सूख जाता है, पौधा सूख जाता है, जिसे कॉलर रेट भी कहते हैं। उसका तना सूख जाता है, जहाँ से सरफेस मृदा, जो सरफेस जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ से तना सूख जाता है। अल्टरनेरिया सोलेनाइट के कारण होता है। लेट ब्लाइट ये भी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होती है। पाउडरी मिल्डू ओडियम लाइकोपर्सिसी के कारण होती है। बस इतना सा याद रखना, बाकी और ज़्यादा नहीं पूछेगा इसमें। चलिए वीडियो पॉज करके लिखें, आगे बढ़ते हैं। और एक लास्ट आपके जो है मेजर पेस्ट और बचे हैं, इसके अलावा ब्रिंजल आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं मेजर पेस्ट। अब मेजर पेस्ट में एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर आप लिख लो थ्रिप्स। थ्रिप्स ये आपका मेजर पेस्ट होता है। इसका जो है मेन पेस्ट यानी कि मेन इंसेक्ट जो है टोमेटो का जो है थ्रिप्स होता है। और थ्रिप्स क्या करता है, ये चूसता है, पत्तियों से रस चूसता है। इसके अलावा टोमेटो फ्रूट बोरर है, जिसका नाम क्या होता है, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। ये भी मोस्ट कॉमन पेस्ट है। वाइट फ्लाई जो मैं अभी बता चुका हूँ, बेमेसिया टेबेटी, जो ट्रांसमिटिन करती है, यानी कि वेक्टर टोमेटो लीफ कर्ल वायरस का। बाकी ये नहीं पूछा जाता है। सर्पेंटाइन लीफ माइनर होता है एक, लिरियोमाइजा ट्राइफोली, और जो अंकुरण के समय की प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका जो है टोमेटो कंप्लीट है। टोमेटो के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप देख पा रहे हैं अगली क्लास में जो है आपको ब्रिंजल पढ़ना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।